नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेंगे। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। भूगोल वेता अल इदरीसी कहाँ का निवासी था। भूगोल वेता अल इदरीसी कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर अ, अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, अरब का। अगला प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर स 18 वर्ष वोट देने की आयु है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली अजीवीय परिस्थिति में सम्मिलित है पादप, जीव जंतु, वायु, मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर स वायु, यानी पृथ्वी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली अजीवीय जो परिस्थिति है वो वायु है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर, माउंट आबू। तो ऑप्शन नंबर द माउंट आबू के अंदर सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। माउंट आबू के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है। चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, नागौर। तो ऑप्शन नंबर अ चित्तौड़गढ़ के अंदर चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी आपको खाली जगह भरनी। पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। किनको हराया था, मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन के अंदर मोहम्मद गोरी आएगा, खाली जगह के अंदर क्या आएगा, मोहम्मद गोरी। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, कौन सी है, क्रोड। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो आर्द्रता कहलाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। एंथ्रेसाइट नाम प्रकार का जो कोयला होता है वो श्रेष्ठ होता है। कौन सा कोयला श्रेष्ठ होता है, एंथ्रेसाइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए उनके आपको उत्तर लिखने हैं। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है। तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम बताइए। राजस्थान में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आवश्यक है, हाँ, आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना हो। यानी ऐसा सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य जो अनेक साम्राज्य क्षेत्रों से फैला हुआ हो और अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना हो। यानी अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और अनेक क्षेत्रीय राज्य को मिलाकर बना हो, उसे सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहते हैं। लोकतंत्रीय सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो 4 प्रमुख तत्व है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और स्वतंत्रता और न्याय। ये लोकतंत्र सरकार के प्रमुख 4 तत्व है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सरकार या कार्यपालिका से क्या तात्पर्य। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इनका सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सरकार का कार्यभार कार्यकारी हिस्सा अर्थात कार्यपालिका कहलाता है। यही जो सरकार होती है यही उसका कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये तीनों ही त्रिपक्षीय संघर्ष पक्ष है। ठीक है। दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की। दिल्ली में पहले पहले किसने राजधानी स्थापित की, यानी दिल्ली को सबसे पहले जो राजधानी स्थापित किसने कहा था। तो दिल्ली में पहले पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की थी। किसने की थी, तोमराव ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके प्रभाव में धरती इनकी ठंडी हो जाती है और इस पर है ना असंभव होता है। लोएस किसे कहते हैं। जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जाती है। जब वे बालू कण विशिष्ट क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो गंगा बेसिन वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश।
और उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थापित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन अरुणाचल प्रदेश और असम प्रदेश और मेघालय। तो ये पहले वाला था वो गंगा बेसिन है और ये है ब्रह्मपुत्र बेसिन, आपको याद कर लेना है। अमेजन नदी के अपवाह क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूर्वी में अंत महासागर में गिरती। इसका तथा इसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र भूमध्य प्रदेश है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है? तो 23वां, 24वां, 25वां और 26वां, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नात्मक है, आपको सभी को करना है।